सुनो, यहाँ गम सब देते हैं। तुम किसी के लिए मरहम बन जाओ, अपने लफ्ज़ों को किसी के लिए राहत बना दो, क्योंकि और रब फरमाता है कि लोगों से अच्छी बात कहो, यानी वो बात जो सुकून दे। यकीन रखो, जब तुम लोगों के गम सुनने वाले बन जाओगे तो सुकून तुम तक अल्लाह खुद लाएगा, क्योंकि जो लोगों के काम में लग जाता है अल्लाह उसके मामलात संवार देता है। मुश्किल वक्त तलखी ज़रूर होता है और गुज़रता भी देर से है, लेकिन ये वक्त गुज़रने के बाद आपकी शख्सियत निखर कर सामने आ जाती है और फिर आप हर किस्म के हालात से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। समझे तो ये वक्त अच्छे बुरे की पहचान करवाने और रब से करीब करने में आपका मददगार है। आजमाइश के ख़त्म होने का इंतज़ार करते रहना भी सवाब वाला अमल है, क्योंकि ये इंतज़ार करना अल्लाह के साथ हुस्न ज़न है। देखो, आजमाइश तुम्हें अल्लाह से मिलवाती है, दर्द तुम्हें सजदों तक ले आते हैं, तकलीफ़ें तुम्हें तहज्जुद तक ले आती हैं, ज़िंदगी की हर कमी तुमसे दुआएं करवाती हैं और हर दुख और मुश्किल तुम्हें जाए नमाज तक लाते हैं। और अल्लाह अपने प्यारों से ही सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, क्यों वो हमें अपने करीब देखना चाहता है, तो इसलिए अल्लाह से करीब हो जाएं। परेशान होने से, रातों को जागने और शराबों के पीछे भागने से किसी चीज़ को मुक़द्दर नहीं बनाया जा सकता। अल्लाह के सामने रोएं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, तहज्जुद के वक्त मांगें, अपने रब से कहें, अल्लाह जी मेरी तकलीफ़ को कम कर दे, मुझे उस तकलीफ़ से निजात दे और मेरी परेशानी को खुशी में बदल दे, मुझे सुकून दे, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है मेरे रब। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। घबराओ नहीं, ये मुश्किल वक्त भी अनकरीब गुजर जाएगा। तुम यकीन रखोगे ना अल्लाह पर, तो अल्लाह तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएगा। नज़रअंदाज कर दो वो सारे वसवसे जो तुम्हारे दिल को बेचैन करते हैं। तुम मदद मांगो अल्लाह से, फिर देखो कैसे मुश्किलात का हल निकल आएगा। अल्लाह जोड़ता है अपने बंदे को, आहिस्ता आहिस्ता जोड़ता है, और ये टूट के जुड़ने का अमल बहुत शदीद होता है। पूरी हस्ती हिलकर रह जाती है, पूरी ज़ात गोया रेज़ा रेज़ा हो जाती है। फिर अल्लाह जोड़ता है इतनी मोहब्बत, इतनी तवज्जो, इतनी शफ़क़त से कि सारी दुनिया मिलकर भी उसे दोबारा तोड़ नहीं पाती, क्योंकि उसके दिल में अल्लाह का नूर हिदायत आ जाता है। जो दिल टूट कर उसकी तरफ आते हैं वो उन्हें अपनी मोहब्बत से पुरनूर कर देता है। ज़िंदगी में खूबसूरती सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र से है। आप जितना अल्लाह के करीब होंगे, ज़िंदगी उतनी हसीन होगी। आप जितना अल्लाह के करीब होंगे, दिल उतना मज़बूत होगा। आप जितना अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, दिल उतना खूबसूरत और वसी होगा। बस अपने रब के करीब हो जाएं और हर चीज़ अल्लाह पर छोड़ दें, आपकी ज़िंदगी खुद ही संवर जाएगी। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ज़िंदगी कभी कभी किसी के लिए आसान नहीं होती। अल्लाह पर तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं आएंगी। बेहतरी के रास्ते पर चलने का मतलब ये नहीं कि अब दुख नहीं आएंगे। ज़िंदगी का कोई भी मोड़ आसान नहीं होता। मुश्किलात भी आती हैं और दुख भी मिलते हैं, लेकिन जब हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना सीख लेते हैं और अल्लाह के इंतखाब करदा रास्तों पर चलते हैं, तो दुख तकलीफ़ में भी मज़ा आने लगता है। हर गम में सुकून मिलता है। जिस चीज़ में अल्लाह की रज़ा होती है वो कभी हमें बेसुकून नहीं करती। अल्लाह के इंतखाब बेहद पुरसुकून होते हैं, फिर चाहे हम मुतमईन हों या ना हों। अपने अल्लाह पर अंधा तवक्कुल करो, किसी की मत सुनो और तवक्कुल का इरादा करो। इतना याद रखो, तुम्हारा तवक्कुल तुम्हें कभी मायूस नहीं लौटाएगा और तुम्हारे तवक्कुल की वजह से तुम बेहतरीन से नवाज दिए जाओगे। जिसने अल्लाह पर तवक्कुल किया वो कामयाब हो गया।
تو جب اللہ پر توکل کر لو تب دل و دماغ میں سے ناممکن جیسے الفاظ اور خیالات نکال دو، پھر دیکھنا جس سے جو کچھ مانگنا ہے وہ تمہیں کیسے اپنی قدرت کے خزانوں سے نوازتا ہے۔ زندگی کبھی کبھی کسی کے لیے آسان نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گے۔ بہتری کے راستے پر چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب دکھ نہیں آئیں گے۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا، مشکلات بھی آتی ہیں اور دکھ بھی ملتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ کے انتخاب کردہ راستوں پر چلتے ہیں تو دکھ تکلیف میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، ہر غم میں سکون ملتا ہے۔ جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ کبھی ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ اللہ کے انتخاب بے حد پرسکون ہوتے ہیں، پھر چاہے ہم مطمئن ہوں یا نہ ہوں۔